आज हम समझेंगे घातांक का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो घातांक के नियम को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि घात किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम एक चर राशि लेते हैं, मान लो a का घात m। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो a है इसका आधार है, a क्या है आधार, और m इसका घातांक है। m क्या है घातांक, a इसका आधार है, m घातांक। इसको हम संख्यात्मक रूप में यदि लेते हैं तो मान लो 10⁵ ठीक है, तो इसमें क्या होगा 10 जो है आधार होगा, 10 क्या होगा आधार, और यहाँ पर 5 जो है घातांक। ठीक है, तो घातांक का इसका कुछ नियम होता है, तो इसमें से जो नियम है उसको हम समझते हैं। पहला नियम है गुणा का नियम, गुणा का नियम। तो गुणा का नियम में इसको समझने के लिए हम चर राशि लेते हैं पुनः। ठीक है, a का घात m दिया है और गुणित a का घात n, ऐसा यदि है, इसका आधार जो है दोनों का समान है। यदि आधार समान होता है और गुणा में है तो यह जो है इसका घातांक जो है जुड़ जाता है, अर्थात a का घात m होगा, a का घात m और ये धन n, अर्थात उसका जो घातांक है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम संख्यात्मक रूप में लेके देखते हैं। मान लो यहाँ पर कोई संख्या है 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 4, ऐसा दिया हुआ है। तो ये आधार दोनों का समान है तो घातांक जुड़ जाएगा, गुणा में है तो ये होगा 2 का घात 3 और इसका घातांक 4 है तो धन 4, अर्थात 2 का घात 7, ऐसा हो जाएगा। अर्थात 2 का घात 7 मतलब है ये 2 का 7 बार गुणा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, गुणित 2, ये 2 का 7 बार गुणा, अर्थात कैसे होगा ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो इसका आंसर कितना आएगा 128, ये इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये गुणा का नियम जो है बनता है। ठीक है, अब दूसरा हम लेते हैं भाग का नियम। किसका नियम? भाग का नियम। तो घातांक में भाग का नियम जैसे a का घात m बटे a का घात n यदि लिए हैं हम, ठीक है, तो a का घात m बटे a का घात n है, दोनों का आधार यदि समान है तो इसका घातांक क्या होगा घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा a का घात m ऋण n। अब इसको हम संख्यात्मक रूप में समझते हैं। मान लो यहाँ पर दिया है 2 का घात 4 बटे 2 का घात 2 मान लो, ठीक है, इस प्रकार से है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का घात 4 ऋण 2, घातांक जो है घटेगा, 4 ऋण 2, तो ये हो जाएगा 2 का घात 2, 4 में से 2 गया 2 है ना, 2 का घात 2 हो जाएगा, तो 2 का घात 2 अर्थात 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही ये घातांक का जो है भाग का नियम है ये। ठीक है, भाग में क्या होता है, जो घातांक होता है वो घटता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तीसरा जो है घातों का घात का नियम। ठीक है, घातों के घात का नियम। तो घातों के घात का नियम क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर यदि दिया है a का घात m, ये घात है, इसका और घात यदि लगता है इसका घात n, इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऐसा यदि दिया है तो इसका घातांक का गुणा हो जाता है, आधार वहीं रहेगा a का घात m गुणित n,
अर्थात ये कैसे होगा, संख्यात्मक रूप में देख लो, 2 का घात या 3 ले लो, चलो 3 का घात यदि 2 है और उसका घात यदि 3 है, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 2 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 3 का घात 3 दूनी 6, गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 3 का घात 6। तो इसको भी मतलब गुणा करना है आपको, ठीक है। 3 का गुणा जो है 6 बार, 3 का गुणा 6 बार करोगे तो क्या होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 6 बार हो गया। अब इसका गुणा करोगे, 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 81, तो कितना होगा 81 गुणित 3 करोगे तो 3 एक कम 3, 24 बराबर हो जाएगा 200, 3 एक कम 3, 3 24, 243, ठीक है। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 243 गुणित 3, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12 की 2 हसीला 1 है ना, तो 3 दूनी 6, 1 7, 729 इसका आंसर हो जाए, ठीक है, सर 729। अब हम आते हैं एक और नियम, चौथा नियम है, मान लो a का घात 0 दिया हुआ है, ठीक है। a का घात यदि 0 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसका मान होता है हमेशा 1, ठीक है। अब a का घात 0, इसको समझो संख्यात्मक रूप में, मान लो कोई दिया हुआ है 7, 7 का घात 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा 1, क्या होगा 1। यदि 8 दिया, 8 का घात 0 दिया हुआ है तब भी इसका मान 1 ही होगा। यदि मान लो 10 दिया है, 10 का घात 0, तो भी इसका मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो अभी मैं ये 4 जो है नियम समझाया। गुणा का नियम, तो गुणा का नियम में क्या होता है, उसका आधार यदि समान है दोनों का तो उसका घातांक जो है जुड़ेगा, और भाग के नियम में यदि आधार समान है तो उसका घातांक क्या होगा, घटेगा। आधार जो है समान है तो घातांक घटता है, और घातों का घात का नियम में उसका जो है घातांक क्या होता है, गुणा होता है। और यहाँ पर जैसे ऐसा दिया हुआ है, a का घात 0 है ना, अर्थात कितना भी संख्या है उसका घात 0 है, मतलब उसका मान क्या होगा 1। अभी मैं ये वीडियो जो है समझाया हूँ घातांक के नियम को। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें